आपने कभी झाड़ू पर इस्त्री रखी है? नहीं रखी तो आज की वीडियो में आप देख के हैरान रह जाएंगे। और साथ ही छुरी को तेज़ करने का और चम्मच अगर अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं तो हम इनको घर में किस तरह से बिल्कुल नई बना देंगे, ऐसा फ़ार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर छुरी हमारी अक्सर किचन में हम लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन इसकी धार जो है वो कम हो जाती है और हम वेट करते रहते हैं कि बाज़ार जाएंगे और इसको तेज़ करेंगे, करवा के लाएंगे। तो घर में आप इतने आराम से इसको बहुत आसानी से तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले चूल्हा जलाना है, उसके ऊपर आपने इसको गर्म कर लेना है। जैसे ही छुरी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी ना, तो आपने लेना है चाय वाला कप और उसकी नीचे वाली साइड पर आपने इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे कि ये एकदम से 3 से 4 बार आप करेंगे ना, तो छुरी की धार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैं कर रही हूँ, तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त छुरी जो है वो तेज़ हो गई है। अभी भी ये गर्म है, बहुत एहतियात के साथ आपने करना है, लेकिन आपने इससे पहले छुरी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब आप इसको तेज़ करेंगे ना, तो छुरी की धार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपको काम जो है मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। आपको बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है। तो अक्सर हम लोगों के घर में मेहमान आ जाते हैं, तो ये चम्मच जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतना इस्तेमाल करने के बाद ये इनका जो चमक-दमक है वो ख़त्म हो जाती है। तो इनको हम किस तरह से दोबारा से नया बना सकते हैं, इनकी चमक जो है दोबारा से किस तरह से ला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पानी लेना है, कोई भी आपने बड़े मुँह वाला बर्तन ले लेना है और उसमें आपने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद अगली चीज़ आपने क्या करनी है, अगर आपके पास फ़ॉइल पेपर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कैंडीज़ वगैरह के जो रैपर होते हैं ना, अक्सर इस तरह फ़ॉइल पेपर की तरह होते हैं, अगर वो हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैजिकल चीज़ इसमें डालेंगे जिससे हमें हाथ लगाए बग़ैर हमारे चम्मच जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, वो है चाय की पत्ती। यकीन माने चाय की पत्ती से इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने तक आपने इसको पकाना है, ताकि चम्मच जो है अच्छी तरह से इस पानी के अंदर साफ़ हो जाएं। जैसे ही 3 से 4 बॉयल आएंगे तो उसके बाद आपने चूल्हे से नीचे उतार देना है और इसको पानी को आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके सिंक में आपने ला के रख देना है और इसमें से चम्मच जो है किसी भी फ़ोर्क वगैरह के साथ निकाल देने हैं। हाथ आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी स्क्रब वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें इनको दोबारा से वॉश करने की। बस हल्का से इनके ऊपर हम पानी डालेंगे और ये हमारी चम्मच जो हैं वो इनकी शाइनिंग जो है इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपने करना ज़रूर है, करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको इसका कितना रिज़ल्ट अच्छा मिला है। अब ये जो मिक्सचर है, इसको हमने पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसको आपने रख देना है साइड पर, क्योंकि ये हमें बर्तनों की क्लीनिंग के लिए काम आएगा। जो भी आपके पास कांच के बर्तन हैं जिनकी चमक जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, चम्मच जो है वो मैंने बस नॉर्मल पानी के साथ इनको धो रही हूँ, तो चम्मच बहुत अच्छी तरह से शाइन कर रहे हैं। यकीन माने ये जो चाय की पत्ती है ये इतना ज़बरदस्त वर्क करती है और फॉइल पेपर इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। जब ऐसी टिप्स हमें पता चलती हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं ना, तो खुद भी हैरानगी हो जाती है कि ये कितना ज़बरदस्त टिप जो है वो वर्क कर रही है। तो आप इस तरीके से अपने पुराने से पुराने चम्मच को दोबारा से नया बना सकते हैं। अब इस पानी में आपने कांच के गिलास, जो भी आपके कांच के बर्तन हैं, वो आपने डिप करके छोड़ देने हैं। तो यकीन माने इनकी भी जो चमक है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगी। जब आप इसमें डिप करके 5 से 10 मिनट तक रखेंगे, तब तक ये बहुत अच्छी तरह से शाइन कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। और भी आपके जौन से बर्तन गंदे हैं, आप उस इस पानी में आप डिप करके छोड़ सकते हैं और दोबारा इसको वॉश कर सकते हैं। अब चलते हैं, कभी आपने इसके बर्फ़ वाले स्क्रैपर के ऊपर सॉक्स चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया तो आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी चुनी-मुनी सी टिप है बड़े काम की। तो आपने क्या करना है, कोई से भी बच्चों का छोटा सॉक्स है तो वो लेना है,
तो थोड़ा सा इसको गीला कर लेना है। तो अक्सर हमारे फ्रिज की जो रबड़ होती है ना, तो ये इसमें हाथ बिल्कुल नहीं जाता। रबड़ जो है अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर मारा है तो ये कितना गंदगी इसके ऊपर से उतर रही है। तो यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता, तो इस स्क्रैपर के ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी पुराना सॉक्स लेना है, वो चढ़ाने के बाद आपने इस तरीके से सफाई करनी है फ्रिज की। तो आपको खुद मिनटों सेकंडों में इसका बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर से मैंने वाइट सॉक्स इसीलिए लिया है कि आपको सामने इसके ऊपर से जितनी भी गंदगी उतरे वो आपको नज़र आए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मेरी चीनी को लेकर है। तो अक्सर जब हम चीनी के बोतल को इस तरीके से फिल कर देते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाहर रख देते हैं चम्मच। लेकिन बच्चों को आपने ये ज़रूर बताया करें कि जब इस तरीके से बोतल भर गई हो तो आपने क्या करना है, चम्मच को उल्टी साइड से करके इसके अंदर डाल देना है। अब आपको दोबारा से दूसरा चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चीनी में अच्छी तरह से चम्मच जो है वो फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है, हम चॉप करने वाले हैं ढेरों ढेर प्याज, और वो भी एक ढक्कन की मदद से, बग़ैर किसी चॉपर के, बग़ैर मशीन के। इतना ज़बरदस्त चॉप करेंगे कि आपको ख़ुद भी हैरानगी हो जाएगी कि कितना ज़बरदस्त इस तरीके से कटिंग होता है प्याज। तो आपने क्या करना है, ये जैम की बॉटल्स की कैप्स होती हैं, इनको हम लोग अगर बॉटल जो है वो टूट जाती है तो इनको फेंक देते हैं। इनको बिल्कुल भी ना फेंका करें, इनका कहीं न कहीं इस्तेमाल हम कर ही लेते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो आप इनको रख दिया करें, तो आपको कहीं न कहीं काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी एक ढक्कन लिया है और इस तरीके से प्याज की कटिंग कर रही हूँ। आपके सामने है, आप मेरी बातों से ज़्यादा मेरे हाथों पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, बग़ैर आपने हाथ लगे किसी भी मशीन के, इतना बारीक सा ये प्याज जो है चॉप होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त चॉप होता है। अक्सर हम लोगों के सुबह के टाइम ऑमलेट वगैरह के लिए बनाते हैं, प्याज को इस तरीके से हमने कटिंग करना होता है। अगर चॉपर ना हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्याज, ढेरों ढेर प्याज जो है वो चॉप कर सकते हैं, बग़ैर किसी चॉपर मशीन के, बग़ैर किसी भी ग्रेटर वगैरह की मदद से आप इस तरह से प्याज को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्याज की कटिंग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ढक्कन की मदद से हमने ढेरों ढेर प्याज जो है वो कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है, इस तरीके से आप भी चॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की कोई सी भी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें ज़रूर आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि आपको मेरी आज की कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आप लोग जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरा साथ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है वो, अगर आपने ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से शॉपर नहीं चढ़ाया ना, तो एक दफ़ा चढ़ा के आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त से, कमाल से की आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। अक्सर हम लोग कहीं पिकनिक वगैरह पे कहीं बाहर गए होते हैं ना, तो वहाँ पर बर्तन धोने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अगर वहाँ पर आपने इस तरह से लहसुन या प्याज वगैरह अगर चॉप करना हो, या आपने इस तरीके से ग्रेट करना हो, तो आपने क्या करना है, कोई से भी ग्रेटर के ऊपर आपने लगा देना है पॉलीथिन। पॉलीथिन आपने जो है वो अच्छे वाला, जो ज़िप लॉक वाला होता है ना, वो अगर हो तो वो बहुत बेस्ट रहेगा, वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो यकीन माने इस तरीके से जब आप प्याज या आप लहसुन चॉप करेंगे ना, तो लहसुन भी इतना ज़बरदस्त चॉप होगा, और आपका ग्रेटर भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ना ही आपको ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको धोने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसी तरह से आप प्याज भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें लहसुन इतना ज़बरदस्त चॉप हुआ है कि आप अगर किसी चॉपर में भी इसको चॉप करते ना, तो इतना ज़बरदस्त उसने चॉप बिल्कुल भी नहीं होना था जितना इस तरीके से होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपका जो चॉपर है, जो आपका ग्रेटर है, वो भी गंदा नहीं होगा, और आपका लहसुन भी जो मिनटों सेकंडों में बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन सा इसका पेस्ट बन जाता है, बहुत ही आला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपको मैं इसके ऊपर से चॉपर जो है वो उतार के भी दिखाती हूँ कि हमारा जो ग्रेटर है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमें इसको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब इसको आप रख सकते हैं, आपको इसको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपको ये टिप अच्छी लगेगी।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आपने झाड़ू के ऊपर इस्त्री नहीं लगाई तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर नया झाड़ू लेकर आते हैं, तो जब इसके ऊपर हम लोग ना इसको इस्तेमाल करते हैं तो नए झाड़ू के जो हैं तिनके वग़ैरह इतने ज़्यादा निकल रहे होते हैं और हमारे हाथ भी जो हैं वो हाथों में भी लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक आपने पॉलीथीन कट करके इस तरीके से लेना है और आपने इसके नीचे वाली साइड पर इस तरीके से अच्छी तरह से फ़िक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसके 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि इसके तिनके नहीं निकलेंगे, दूसरा ये कि यहाँ पर ये हमारे हाथों में अक्सर तिनके लग जाते हैं ना, तो इसके तिनके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आपने इस तरीके से इस्त्री गर्म करनी है कर और आपने बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लगानी, वरना ये आपकी इस्त्री के साथ चिपक भी सकता है। बस नॉर्मल आपने करनी है और इस तरह से आप इसके ऊपर लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी ये नहीं उतरेगा। इस तरह से ना ही झाड़ू में से तीले निकलेंगे, ना ही आपका झाड़ू ख़राब होगा। अगर आज की टिप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोगों के जो लोग सपोर्ट करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।